कुंभ मेले की कथा और महत्व। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला माना जाता है। यह हर 12 साल में 4 स्थानों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित किया जाता है। इसके पीछे धार्मिक कथा और महत्व जुड़ा हुआ है। कुंभ मेले की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने अमृता प्रदान करने वाला दिव्य रस प्राप्त करने के लिए किया था। मंथन के दौरान अमृत कलश कुंभ निकला। इसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। भगवान विष्णु ने अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए अपना मोहिनी रूप धारण किया और उसे सुरक्षित रखने के लिए गरुड़, उनके वाहन, को सौंप दिया। गरुड़ ने अमृत कलश को लेकर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर विश्राम किया। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए। इन स्थानों पर समय समय पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों गंगा, यमुना, क्षिप्रा और गोदावरी में स्नान करके मोक्ष और पवित्रता की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है? पहला, आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष। ऐसा विश्वास है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरा, धर्म और संस्कृति का संगम। यह मेला हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम है, जहां साधु संत और श्रद्धालु एक साथ आते हैं। 3. योग और ध्यान। कुंभ में योग, ध्यान और ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कुंभ का आयोजन कैसे होता है? कुंभ मेले की तिथियां खगोल विज्ञान और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर तय की जाती है। एक समय कुंभ का आयोजन पूर्णिमा या ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति, जैसे सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर किया जाता है। 2. स्थल प्रयागराज, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर। हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर। नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। कुंभ में मुख्य गतिविधियां। 1. पवित्र स्नान। श्रद्धालु कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। 2. साधु संतों का जमाव। अलग अलग अखाड़ों के साधु और नागा साधु विशेष रूप से इस मेले में भाग लेते हैं। 3. धार्मिक प्रवचन और अनुष्ठान। कुंभ के दौरान धार्मिक प्रवचन, यज्ञ और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। 4. लोक संस्कृति।